है। चाइना के साथ साथ ही पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप बोल सकते हो। तो अभी मैं वॉक करके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं बस स्टेशन जाऊँगा जहाँ से मेरे को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बस मिलेगी। तो मेट्रो स्टेशन आ चुका है, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में बताएंगे, यहाँ जल्दी जल्दी बताएंगे, इतना मज़ा नहीं आएगा। सब लोग मेट्रो से बाहर ही आ रहे हैं, जहाँ कम लोग रहे हैं आज ज़्यादा लोग रहे हैं। मैं जहाँ रुका हूँ ना, एक्चुअली ये एक तरीके का सिटी सेंटर है, बहुत ही कमर्शियल हब है, एक तरीके का बोल सकते हो, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। तो लोग बीजिंग के सारे पार्ट से यहाँ पर आते हैं जॉब के लिए, वर्क के लिए, जो भी इनका काम हो उसके लिए। देख सकते हो शाम को उल्टा हो जाएगा। देख लो भाई, कितनी सब लोग लाइन लगा कर ही खड़े हुए हैं, ये जाने का ये आने का, लेकिन इधर कोई नहीं आ रहा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है, फिर भी लोग एक तरफ ही हैं, कुछ लोग हैं। चलो ठीक है। बीजिंग मेट्रो 1971 में ओपन हुई, लगभग आज से 52 ईयर्स पहले, 50 साल पुरानी मेट्रो है बीजिंग की। तो ये मेट्रो आ गई, लेकिन मेरे को जाना है इस तरफ, और इधर की भी आ गई। सुबह शायद ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चलती है, फटाफट आ रही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ, वही 3 युआन लगे मेट्रो राइड के, अराउंड 35 रुपीज़। और आप बीजिंग में कहीं भी हो ना, आपको इस मेट्रो बादालिंग जा रहा हूँ, बादालिंग सेक्शन जा रहा हूँ, जो बीजिंग के सबसे पास है। बीजिंग से अराउंड 70 किलोमीटर है, लगभग 1.5 घंटे लगेंगे बीजिंग से बादालिंग सेक्शन पहुँचने में। इस साइड ओके ओके। शिष्य यहाँ पे इतनी सारी बसेस, इतने सारे नंबर है, समझ में नहीं आ रहा अगली कहाँ से मिलेगी। कोई से पूछ के पहुँचता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन पे। बोल रहा है रोड क्रॉस करना पड़ेगा उस साइड जाने के लिए। तो देखो भाई, लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है जाने के लिए। 877 फिर से आ रही, बार बार आ रही है, तो बार बार लग रहा है जल्दी जल्दी फुल हो जा रही है, तो बैठना पड़ेगा। अभी तो मैंने टिकट नहीं लिया, टिकट कहाँ से लेना पड़ेगा तो ये भी नहीं पता, तो टिकट यही मिल जा रहा है। ओके ओके ओके। तो चाहो तो आप लोग पहले ऑनलाइन टिकट 500 रुपये, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, नीचे आना चाहते हो, तो लगभग 2 घंटे लगेंगे ऊपर जाने के और 2 घंटे लगेंगे नीचे आने के। बहुत भीड़ है भाई, बहुत, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। तो आप ऊपर तक पूरा अगर ट्रैक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करना है, टाइम कम है, जो भी रीज़न है, तो फिर ये स्लाइडिंग कार है, इसका टिकट ले सकते हो। ये 1 वे है, 80 युआन, अप एंड डाउन का है 120 युआन। मैंने इसको ले लिया है, तो 2 घंटे की जगह आई थिंक शायद 10-15 मिनट ऊपर पहुंच जाएंगे। टिकट 500 रुपये का, लेकिन ऊपर जाना नीचे आना 1500 रुपये का। किधर जा रहा है भाई, सब यहाँ पे इतना केओटिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो शायद कहीं आगे ही जाना है। देखो लिखा है एंट्रेंस टू स्लाइडिंग कार स्टेशन, तो चाहे आप स्लाइडिंग कार लो चाहे वॉक करो ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए, तो दोनों ऑप्शन है। बीजिंग के पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई सारे सेक्शंस हैं, कुछ दूर है, कुछ पास है, कुछ काफी मेंटेन्ड है, कुछ कम मेंटेन्ड है, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हम लोग सबसे पास वाला किए, सबसे ज्यादा टूरिस्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि रीजन सबसे पास है बीजिंग से, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये सबसे ज्यादा मेंटेन्ड है, वेल प्रिजर्व्ड सेक्शन है ये। और चल के पूरा अभी और ऊपर तक जाना है, चलते हैं जितना ऊपर हो सकता है वहाँ तक जाएंगे। वो देखो टॉप पे कोई लोकेशन है, पूरी ये वॉल है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी ना, कैमरे में भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दूर दूर तक सब जगह सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही बनी हुई है। ये देखो भाई, हर तरफ। तो ऐसी सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना पड़ा है, सीढ़ियाँ देखो। अब हम लोग आ चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे। जी हाँ, ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी है। ये इतनी लंबी वॉल है, ये कैन यू बिलीव, 21,000 किलोमीटर। ये वॉल एंशिएंट चाइना के हिस्टोरिकल नॉर्दर्न बॉर्डर पे बनाई गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेके कई सारे मिथ है। पहला मिथ ये है कि पूरा 21,000 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक साथ बनाया गया था। बिल्कुल गलत है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में 2000 साल से भी ज्यादा लगे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना में काफी सारी डायनेस्टीज थी, काफी सारे रूलर थे, किंग थे। अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था, अलग अलग पार्ट पे। लगभग आज से 2500 साल पहले इसका कुछ पार्ट बनना शुरू हुआ था। लेकिन चाइना की जो सेकेंड लास्ट डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी, लगभग आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था।
सारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जोड़ने का। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इंजीनियरिंग का मार्वल बोला जाता है, क्योंकि काउंटलेस नंबर्स ऑफ लेबर्स लगे इसको बनाने में, इतने ज्यादा जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। देख सकते हो कितना ज्यादा मासिव है ये, एक छोटा सेक्शन इसका इतना ज्यादा मासिव, इतना ह्यूज है, तो बाकी तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा होगा। इस ग्रेट वॉल को एंशिएंट चाइना के नॉर्दर्न बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ वॉल ही नहीं है, इसमें कई सारे टॉवर्स है, बैरियर्स है, बैरक्स है, फोर्ट्रेस है, और भी काफी यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में पूरे। तो सिर्फ वॉल ही नहीं है ये, और भी बहुत सारे रीजन थे इसको बनाने के, लाइक उस टाइम की इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को कंट्रोल करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, काफी सारे रीजन थे इस वॉल को बनाने में। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, काफी अप एंड डाउन क्लाइंबिंग है यहाँ पे, कहीं पर ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, कहीं नीचे उतरना पड़ रहा है, कहीं पे प्लेन रास्ता है, कहीं पे सभी सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ भी कोई फिक्स नहीं है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, तो पूरा इरेगुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज्ड हुए थे इस वॉल को बनाने में। ज्यादातर सेक्शन इस वॉल के ब्रिक्स और कट स्टोन से बनाए गए थे, जो कि पहाड़ों से लाए गए थे, और उसको जोड़ने के लिए लाइव मोटार का यूज किया गया था, बोल सकते हो कुछ चूना या चूना के टाइप का कुछ वैसा। आज से 1000-2000 साल पहले जहाँ जहाँ पर पत्थर अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पर लकड़ी भी यूज हुई थी इस वॉल को बनाने में। और ग्रेट वॉल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है, जहाँ जहाँ पर लाइमस्टोन और लाइम मोटार अवेलेबल नहीं था पत्थर को जोड़ने के लिए, वहाँ पर स्टिकी राइस को यूज किया गया था। जी हाँ, स्टिकी राइस, कैन यू बिलीव, स्टिकी राइस को आवाज ज्यादा सुनाई देगी। GoPro या GoPro या Got my GoPro in my home. What a pity. Oh my God, very What a pity, pity. very pity, very pity. I'm very sad. I'm very sad. ये बोल रहे हैं आपका GoPro, मैंने कहा मैं अपना GoPro घर पे भूल गया हूँ, और मैं बहुत दुखी हूँ इस वजह से, इतनी दूर से मैं मेहनत करके आया, GoPro लाना भूल गया। एक और ही बहुत ही पॉपुलर मिथ है इस वॉल को लेके, कि इस वॉल को मंगोल्स और चिंगिस खान से चाइना को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। चाइना के पहले इंपीरियल किंग के द्वारा ये वॉल को बनाना और जोड़ना शुरू किया गया था अराउंड 200 BC में। उस समय मंगोल एम्पायर था ही नहीं। 880 के आसपास मंगोल एम्पायर शुरू हुआ, और चिंगिस खान तो उसके कई सेंचुरीज के बाद आए थे। बोल सकते हो कि चिंगिस खान के आने से भी 1000 साल पहले ये वॉल बन के तैयार हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो ये वॉल है और ये वॉच टावर है, तो पूरे वॉल सेक्शन में यार हजारों वॉच टावर देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे पीक है ना वॉल का, वहाँ पे पूरा वॉच टावर बना हुआ है। चाइना डायनेस्टी जो मिंग डायनेस्टी थी, जिन्होंने इसको मेजरली बनाया था, तो मैंचूस ने काफी ट्राई किया था यार पूरे चाइना के ऊपर कब्जा करने का, रूल करने का, अटैक करने का, लेकिन वॉल की वजह से कर नहीं पा रहे थे। तो उनके उस रीजन में ना जो